ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने अस्तित्व की ओर, अपने विस्तार की ओर, अपने चिन्ह मूर्त की ओर। आपको अपना अस्तित्व अनुभव में आता रहे, यही भावना भाइये, उसी का प्रयत्न करिए, तो आप सकल दुखों से मुक्त होकर अविनाशी उत्तम सुख पा सकते हैं। हमें अपना अस्तित्व अनुभव में आता रहे, यही लाभ है। और अपना अस्तित्व अनुभव में नहीं आता, संवेदन गोचर नहीं होता और हम बहिर्मुख रहते हैं, तो सर्व हानि ही है। आप संपूर्ण दोष को प्राप्त होते हैं। उत्तम सुख को नहीं पाकर फिर दुख ही पाना है। अपने अस्तित्व के भान से ही, अनुभव से ही जीव उत्तम सुख को पाता है और अपने अस्तित्व को बुलाकर ही जीव संसार में नाना दुख पाता है। सुख दुख का इतना ही विज्ञान है, जहाँ जीव को अपने अस्तित्व का भान है, अनुभव है, संवेदन है, दृष्टि अपनी मूर्त पर ही है, अपने मूर्त का ही संवेदन कर रहा है, तो वह जीव उत्तम सुख पाता है। और अपने संवेदन से रहित जीव कब कौन से दुख में आ पड़े, कोई नहीं जानता है। बालक भी बीमार हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, तो स्वरूप संवेदन से रहित जीव को कभी किसी उम्र में, किसी भी स्थिति में दुखों का सामना करना पड़ सकता है। दुखों का सामना नहीं हो, उसका एक ही उपाय है कि हम अपने अस्तित्व से जुड़कर रहें। सिर से पैरों तक जो अपनी चिन्ह मूर्त है, उससे युक्त रहें, तो सुखानुभूति है। फिर दुखों की छाया आप पर नहीं पड़ सकती है। ऐसे विमुख हैं, जड़ पदार्थों के सन्मुख हैं, तो फिर सुख होना थोड़े समय का भी एक अपने आप में आश्चर्य है कि जीव सुख रहित पदार्थों के सन्मुख होकर भी कैसे सुखी है। वह वर्तमान बहिर्मुखता के कारण सुखी नहीं है। पूर्व में जो अनजाने में ही शरीर में वेदना हुई और शरीर से युक्त होना पड़ा, तो उसे कर्म निर्जरा हुई और उसको उत्तम स्वास्थ्य मिल गया। और अब बहिर्मुख होने पर भी वह उत्तम स्वास्थ्य के सुख को कुछ काल भोगता है, पर कब वह दुख में आ पड़ेगा कोई नहीं जानता है, अर्थात वह कभी भी दुख में आ पड़ सकता है। सुख के स्रोत से छूटकर जीव कब तक सुखी रह सकता है, और सुख के स्रोत से जुड़ने के उपरांत वह फिर पूर्व कर्म के फल में भी कितने समय तक दुखी रह सकता है। अर्थात अपने स्वरूप से जुड़ने के बाद फिर दुख का काल अति अल्प है। स्वरूप से च्युत है तो फिर जो स्वास्थ्य लाभ है वह थोड़े समय का ही है। युवा व्यक्ति जो अत्यंत स्वस्थ दिखाई देते हैं, वे भी अगले ही पल, अगले ही दिन मरण को प्राप्त हो जाते हैं, घोर कष्ट में आ पड़ते हैं। जो शरीर में वर्तमान में स्वास्थ्य की स्थिति है, वह कोई सुखद भविष्य की गारंटी नहीं है। पर जिसने अपने स्वरूप को, अपने अस्तित्व को पहचान लिया है, अंतर्दृष्टि करके सिर से पैरों तक ये मेरा अमूर्त शरीर है जो सुख का स्रोत है, उससे युक्त होकर जिसने सुख पाया है, उसका तो भविष्य अत्यंत उज्जवल है, क्योंकि उसने सुख के स्रोत को पा लिया है। तो वह अपने सुख के स्रोत से जुड़कर
फिर अनंत काल सुखी रह सकता है। उपलब्धि एक ही है कि हमको अपने अस्तित्व का परिचय हो जाए, पहचान हो जाए। उसके लिए हम बाहर से दृष्टि हटाकर अंतर्दृष्टि करें। नेत्र बंद करिए, बिना नेत्र बंद किए सिर से पैरों तक यहाँ जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको अनुभव में लें। वह अनुभूति ही जीव को संसार सागर से पार करती है। ध्यान सत्र के दौरान केवल सुनना मात्र नहीं है। जैसे एक कार का ड्राइवर यात्री से बात करने पर भी वह सड़क पर ध्यान बनाए रखता है। इतना जल्दी उपयोग पलटता है जैसे मानो दोनों काम एक साथ कर रहा हो। ठीक वही स्थिति हमको ध्यान के सत्र के दौरान बनानी है। आप अपना मुख अपनी ओर रखेंगे और जो बात कही जा रही है वह भी आपके सुनने में आ जाती है, तो ऐसा लगता हो कि दोनों काम मानो एक साथ हो रहे हैं। आप अपने शरीर का संवेदन भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इतना जल्दी उपयोग पलटे तो सत्र में सुनने का कोई लाभ विशेष है। केवल सुनने मात्र से कुछ उपलब्धि नहीं। सुनना भी हो जाए, हम अपने स्वरूप से युक्त भी रहें। यद्यपि दोनों काम एक साथ नहीं होते, तो भी इन दोनों में उपयोग इतना शीघ्र पलटे कि हमको ऐसा लगे कि हम सुन भी रहे हैं और अपना अनुभव भी कर रहे हैं। जैसे कोई सिनेमा देखते हैं तो चित्र आंखों से देख लेते हैं और जो बात कही जा रही है उसको कानों से सुन भी लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि देखना सुनना एक साथ हो रहा है। इतना जल्दी उपयोग पलटता है कि हम चित्र भी देख रहे हैं और आवाज भी सुन रहे हैं। यद्यपि ये दोनों कार्य कदापि एक साथ नहीं हो सकते। जैसे देखना सुनना जैसे एक साथ सा लगता है, ठीक इसी प्रकार आपको सत्र के दौरान अपनी स्थिति बनाना है। आप अंतर में अपने अस्तित्व से भी जुड़े हैं और सुनते भी रहें। इतना जल्दी उपयोग पलटे कि मानो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तभी इस सत्र से जुड़ने का विशेष लाभ हो सकता है। अपने से जुड़ना वह तो आपके स्वतंत्र पुरुषार्थ से है। जब अपने से जुड़ने से शांति मिलती है तो फिर जीव अपने से जुड़ता ही है और उपयोग बहुत बाहर नहीं रहे, इसलिए ध्यान संबंधी चर्चा भी सुन लेता है। तो इस तरह उपयोग सुनने और अनुभव में इतना शीघ्र पलटे कि हमको इसके अलावा और प्रवृत्ति के लिए समय ही नहीं मिले। अन्यत्र उपयोग नहीं जाए, सुनने और अनुभव करने इनमें ही शीघ्र परिवर्तन होता रहे और अन्य कोई पदार्थ हमारा विषय नहीं बने, अन्य कोई विचार भी उत्पन्न नहीं हो, अन्य की कोई स्मृति भी नहीं हो। यह तभी संभव है जब आपको अपने स्वरूप की महिमा है, उस स्वरूप के सुख को आपने भोगा है और वह महिमा सर्वोपरि होनी चाहिए। जो सिर से पैरों तक अपनी मूर्त है, उसकी महिमा देव शास्त्र गुरु से अधिक होनी चाहिए। यह एक शर्त है मोक्ष मार्ग की कि जो जगत देव शास्त्र गुरु को उत्तम पदार्थ मानता है, तो उससे भी अधिक महिमा हमको अपने अमूर्त शरीर की होनी चाहिए। लोक के सर्वोपरि हमारा अस्तित्व हमारे मन मस्तिष्क में हो, तभी जीव की प्रवृत्ति अपने अनुभव रूप होती है। और कदाचित बहिर्मुखता भी हो तो इतना शीघ्र अपनी ओर आ जाता है
कि मानो दोनों काम एक साथ हो रही हैं। बाहर में देव साधु से उत्तम पदार्थ कोई नहीं, तो उससे भी उत्तम पदार्थ अपनी मूरत हो। अपनी मूरत एक उत्तम पदार्थ है, लोक का सर्वोच्च पदार्थ है। अपने लिए तो अपनी मूरत ही सर्वस्व है। जो मुक्त हो गए हैं, सिद्ध परमात्मा है, उनको भले ही अधिक सुख होता हो, पर वे हमारे सुख के स्रोत बिल्कुल नहीं है, तो उनकी कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है सुख के लिए। पर हमारी मूरत में भले ही अभी सुख रूप परिणाम नहीं हो, पर अपनी मूरत के सन्मुख होते हैं तो ही हमको सुख परिणाम मिलता है। अपने लिए तो अपनी मूरत ही सर्वस्व है। चित्त इसी के आगे झुकता है, अन्य किसी के आगे नहीं झुकता। बहिर्मुख वृत्तियों के प्रति किंचित भी प्रेम नहीं बरतता है, अपितु बहिर्मुखता के प्रति खेद ही बरते। समग्र प्रेम अपनी मूरत का हो, अपनी मूरत के अनुभव का हो, तो जीव बहिर्मुखता का त्याग सुख से करता है। बाहर में कोई विषय सुख देने वाली वस्तु भी ज्ञात होती हो, तो वह भी फिर दुखद लगने लगती है, क्योंकि वह सुखद लगने वाली वस्तु वास्तव में सुखदाता नहीं है। हमको सुखद लगती है इसलिए कि हम अस्वस्थ नहीं हैं। अस्वस्थ व्यक्ति को तो कोई बाह्य वस्तु सुखद नहीं लगती है, कारण कि बाह्य वस्तु का तो अनुभव हो सकता ही नहीं है। अनुभव तो अपनी अवस्था का ही होता है, पर लक्ष्य में भी हम पर को वास्तव में भोगते नहीं है। भोगते तो अपनी अवस्था को ही है, पर लक्ष्य में होने वाले अपने में विषय सुख को ही भोगते हैं। वह अपनी अवस्था है, तथापि पर लक्ष्य होने से ऐसा व्यवहार किया जाता है कि हमने पर को भोगा है, और वह व्यवहार करना योग्य भी है। तभी पर को भोगना दोष रूप कहलाता है। पर को जानते हैं तो भी पर की गुप्ति को भंग करते हैं, और फिर पर के लक्ष्य से विषय सुख भोगते हैं, तो उसका अंत तो अत्यंत दुखद ही आने वाला है। सुख की प्राप्ति अपने सुख स्वरूप से युक्त होने से है। हम सुख स्वरूप हैं, हमने तो ये भुला दिया है। बाह्य पदार्थ ही सुखद लगते हैं, जबकि वे किंचित भी सुखद नहीं है। तो ब्रह्म में ही जीते हैं, उस ब्रह्म का निवारण करना है। और जब हम सुख अपने मूर्त के सन्मुख होकर ही पाते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य उत्तरोत्तर उत्तम होता जाता है, और उत्तम स्वास्थ्य हो तो फिर लौकिक कार्य बनाना तो आसान हो जाता है। जहाँ हम स्वस्थ हैं तो हमारे सर्व ही अंगोपांग स्वस्थ काम करते हैं। इंद्रियां हो कि मन हो कि मस्तिष्क हो, हाथ पैर हो, इन सब से ही बहिर्मुख जीवन अच्छा होता है। तो ये सब स्वस्थ कब होते हैं? जब हम अंदर में स्वयं में तब अपने आभ्यंतर शरीर में स्थित होते हैं, उसकी जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। सुख का एक ही स्वरूप है कि हम आत्मनिर्भर हों। आत्मा शब्द से आशय अपनी चिन्ह मूर्त है। हम सिर से पैरों तक जो अपनी मूर्त है, इंद्रिय गोचर नहीं है, संवेदन गोचर है, उसी के निर्भर रूप रहते हैं, उसी के आश्रित रहते हैं, उसी के सन्मुख रहते हैं। वही आत्मनिर्भर होना है, स्वाधीन होना है, सुखी होना है।
एक ही काम करना है कि अपने से युक्त रहना है, अपने सुख के स्रोत से जुड़कर रहना है, और ये काम हम ही कर सकते हैं। इस काम को अन्य से नहीं करा सकते। अपना काम अपना अनुभव करना है और वह किसी और से नहीं करा सकते, हमें ही करना है। और वह यत्न से भी होता है, कारण कि अनादि से हम इंद्रिय ज्ञान में रहे हैं, वैसे सुख दुख को भोगते हुए रहे हैं। विषय सुख में भी सुख नहीं मिलता तो वहाँ भी विषय बदलते रहते हैं। विषय दुख में तो विषय बदलते ही हैं। विषय बदलना वह ये दिखाता है कि उस विषय से हमको उत्तम सुख नहीं मिल रहा है। मोक्ष मार्ग में जीव विषय बदलना ही नहीं चाहता है, अपने मूर्त के अनुभव रूप ही रहता है। मोह का कोई तीव्र उदय होता है तो वृत्ति बहिर्मुख हो जाती है, अन्यथा मनोभावना तो एक ही होती है कि हम अपने स्वरूप को लक्ष्यगत करते हुए रहें, अपनी दृष्टि अपनी ओर हो, अपने मूर्त निरंतर संवेदन गोचर रहे, अपनी मूर्त पर ही हम आश्रित जीवन यापन करें, अपनी ओर देखते हुए ही समय व्यतीत हो। वह आत्मनिर्भर होना है। अपनी मूर्त को आत्मा कहते हैं। उस पर डिपेंडेंट होना, मन उसके सन्मुख होकर जीवन व्यतीत करना, वही आत्मनिर्भर होना है। सेल्फ डिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंट होना है, स्वाधीन होना है, स्वस्थ होना है, सुखी होना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। आप भी अपने आभ्यंतर शरीर से जुड़कर रहेंगे तो जीवन में मंगलाचरण होगा, अर्थात दुख की निवृत्ति होगी और सुख की प्राप्ति होगी। सब कोई जीव दुख नहीं चाहते, सुख ही चाहते हैं, पर उसका यथार्थ उपाय नहीं करते हैं। दुख निवृत्ति और सुख की प्राप्ति का उपाय अपने अस्तित्व के अनुभव रूप रहना है, अपने अस्तित्व को पहचानना है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है, यह अपना अस्तित्व है, अपना स्वरूप है, तो उससे युक्त ही रहना है। तो फिर दुख का कोई काम नहीं, हम दुखों को नष्ट कर देते हैं और सुख को अविनाशी बना देते हैं। फिर किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती और बाह्य जगत से हम किंचित भी प्रभावित नहीं होते। वह इसलिए कि हम बाह्य जगत को विषय नहीं बनाते हैं। जब इंद्रियां ही नहीं रहती है, मूर्त शरीर ही नहीं रहता है, तो पर पदार्थों से प्रभावित होते हैं या पर को प्रभावित करते हैं। ये दोनों ही बातें समाप्त हो जाती हैं अनंत काल के लिए। फिर कोई पर पदार्थ हमारे उपयोग का विषय नहीं बनता, तो किसी पदार्थ के प्रति कोई राग द्वेष मोह का परिणाम नहीं होता है। जो पदार्थ हमारे निकट हैं, उन्हीं के साथ हमारा व्यवहार बनता है। थोड़े पदार्थों को लक्ष्य करके ही हम अनादि से अनंत काल हुआ संसार में रुल रहे हैं। सारे जगत को तो विषय बनाना किसी के लिए संभव नहीं है। इंद्रियों का विषय सीमित है, तो सीमित पदार्थों को विषय करके ही हम अनादि से जी रहे हैं और अपने मूर्त से युक्त नहीं होते। उसकी सीमा है, उसको अनुभव में लिया जा सकता है। वह सुख स्वभावी है, उसके लक्ष्य से नियम से सुख होता है, अद्भुत अनुपम सुख होता है। हर पदार्थों पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। अपनी मूर्त ही अपना आत्मा है, तो उस पर निर्भर होते हैं, सेल्फ रिलायंट होते हैं, किसी का एहसान लेते नहीं, किसी पर एहसान करते नहीं।
किंचित भी फिर जगत के साथ व्यवहार करते नहीं हैं, तो व्यवहारातीत जीव ही उत्तम सुख पाता है। जितना व्यवहार उतना दुख है, जितना व्यवहार कम है उतना सुख है। पर के साथ व्यवहार ही व्यवहार कहलाता है। व्यवहार अपने साथ नहीं होता, अपना तो अनुभव होता है। अपने से युक्त होकर तो जीव सुख को ही पाता है, और युक्त होना भी वास्तव में तो कथन मात्र ही है। पर को विषय नहीं करते हैं तो स्वतः ही हमारी मूर्त में हमको सुख अनुभव में आने लगता है, तो उसको सहज का धंधा कह देते हैं। सहज होने पर भी हम अपनी मूर्त को विषय नहीं बनाए तो अपनी मूर्त लक्ष्यगत नहीं होती है। अनुभव अत्यंत सुगम होने पर भी वह बहिर्मुखता की आड़ में उत्पन्न ही नहीं होता है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ स्वरूप अपना आभ्यंतर शरीर संवेदन के अगोचर हो जाता है, अर्थात उसका संवेदन नहीं होता, अर्थात वह फिर शारीरिक शुद्ध कुरूप परिणमन ही नहीं करके विषय शुद्ध कुरूप परिणमन करता है। सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। होना चाहिए अपने शरीर के सुख का अनुभव, तो करने लगते हैं पर लक्ष्य से विषय सुख का अनुभव, तो स्वयं ही हम अपने आप को महान कष्ट में डाल लेते हैं और कर्म को दोष देने लगते हैं। भूल हमारी है, कर्म को या अन्य किसी को दोष देना सर्व ही वृथा है। अपनी मूर्त से युक्त होकर हम सिद्ध परमात्मा हो सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, तो फिर किसी को भी दोष देना योग्य नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ज्ञान का यत्न तो आपने ही करना है, और आप सुनते हुए भी शीघ्र शीघ्र अपना मुख अपनी ओर इस तरह से कर सकते हैं कि मानो आपको दोनों कार्य हो रहे हैं। आपको यत्न करना है, उसमें दूसरे का कोई कर्तृत्व नहीं है। आप स्वयं ही अपनी मूर्त के सन्मुख होकर वीतरागी शांति को भोग सकते हैं। दोनों भावों के मध्य भाग पर आइए। जिसने अपने इस चिन्ह मूर्त को लक्ष्य में लिया, उसको दुख समाप्त हुआ ही समझो। फिर उसके जीवन में वास्तव में दुख का कोई कारण नहीं। थोड़ा बहुत दुख आवे तो वह भी न के बराबर जैसा ही होता है। फिर जीव ने अनंत काल सुख से ही रहना है, क्योंकि अपनी मूर्त है ही ऐसी, इससे युक्त होने पर अद्भुत अनुपम सुख होता है। नेत्रों पर आइए। कितने लोग तो एक सत्र सुनकर ही समझ जाते हैं कि मोक्ष का मार्ग क्या है, और उसका पुरुषार्थ भी करने लग जाते हैं, और इस प्रकार सुगमता से मोक्ष मार्ग पा लेते हैं। कानों के बात पर आइए। सिर से पांव तक केवल उद्गल शरीर ही नहीं है, इसमें हमारा चेतन शरीर भी है। एक इंद्रिय गोचर है और एक संवेदन गोचर है। शरीर में जो वेदना आराम का अनुभव होता है, वह हमारे अमूर्त शरीर में होता है,
और वह इंद्रिय गोचर भी नहीं है, संवेदन गोचर ही है। इस प्रकार हम अपने शरीर में सुख दुख की दशा को बिना इंद्रियों की सहाय के संवेदन गोचर करके उत्तम सुख को पा सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। दोनों कान नासिका, दोनों नथुने, मुख, कुंडी, पूरा मुखमंडल अपना जो भी विस्तार है उसको मूर्त सापेक्ष नहीं देखिए, तो आप पाएंगे कि आपका विस्तार तीनों काल परमात्मा रूप है। ऐसा ही है जैसा सिद्ध भगवंतों का है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस इसी के संवेदन रूप होकर हमने भी साक्षात सिद्ध परमात्मा हो जाना है, और उसके लिए हमने कमर भी कस लेनी है। अर्थात बाह्य कार्य करते हुए भी हम शीघ्र शीघ्र अपने अस्तित्व से युक्त होकर सुख का अनुभव करते रहेंगे। अपने अस्तित्व को हमने भुलाना नहीं है। बाहर की वृत्ति भी अंतर्वृत्ति के साथ करना है। उपयोग शीघ्र शीघ्र पलटकर अपना अस्तित्व, अपना विस्तार, अपने अंग उपांगों को हमने संवेदन गोचर करते रहना है। ध्यान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।